હું બન્યા આરતી આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। કેલનપુર કપુરાઈ રોડ પર આવેલ દાદા ભગવાન મંદિર પરિસર હોલમાં નિયોજક ભાઈ સાહેબ પવારની અધ્યક્ષતામાં મરાઠા સેવા સંઘ દ્વારા વડોદરા ખાતે રાષ્ટ્રીય અધિવેશન 2023નું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં દેશના અલગ અલગ રાજ્યોથી સંઘમાં જોડાયેલ મહારાષ્ટ્રીયન સમાજના લોકો આવ્યા, જેમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે શ્રીમંત સમરજીતસિંહ ગાયકવાડ મહારાજ, સુરત એમએલએ સંગીતાબેન પાટીલ, શ્રી સુનિલ ગંધેરીકર, પુરુષોત્તમ ખડેકર संस्थापक अध्यक्ष मराठा सेवा संघ हाजर रहा। मराठा सेवा संघ ए तमाम राज्यना मराष्ट्रीयन समाजना लोकोने एकत्र करी रह्या छे तथा संघ द्वारा दरेक राज्यना मराठी समाजना लोकोने आर्थिक रीते पोताना पग पर ऊभा रहे ते हेतुसर विशेष प्रकारना कार्योનું आयोजन કરવામાં આવ્યું છે। તેની વિશેષ માહિતી આપવામાં આવી અને તે જ રીતે ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરજીના જીવન વિશે પણ ખાસ માહિતી આ કાર્યક્રમમાં આપવામાં આવી। जय जिजाऊ जय शिवराय। मैं विशाल जयसिंह पवार, मराठा व्यवसाय संघ शहर प्रमुख मीरा भाईंदर। आज मैं मेरी टीम के साथ में गणेश वालिडे, सुहास कापसे और जितेंद्र जगदाड़े ये आज जो प्रोग्राम मराठा सेवा संघ ने रखा है उसके लिए आया है मुंबई से। मराठा व्यवसाय संघ जो है वो 7 राज्यों में उसका विस्तार है, जैसे कि मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र। इसके अंदर में हम लोग जो है मराठा व्यवसाय संघ जो नए नए उद्योजक है उसको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्लेटफॉर्म देते हैं, और उसके साथ में ही हम लोग जो मराठा बांधव है उसको हम ये प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, क्योंकि ग्राहक और जो व्यवसायिक है वो दोनों भी एक साथ आएंगे तो उनको भी बिजनेस मिलेगा। और एक प्लेटफॉर्म जो हमारा बिगर राजकीय प्लेटफॉर्म है, ये संगठन लास्ट 7 साल से काम कर रही है। 8वां साल उनका जो हमारा वर्धापन दिन है वो हमारा जो परंपरा है वो हर एक गढ़ जो रहता है, किले जो रहता है उसके ऊपर में जाके हम लोग उसका उत्सव मनाते हैं। ये टाइम पे बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में सिंदखेड राजा जो जिजाऊ का जन्मस्थान है वहाँ पे हम लोग जाने वाले 17 तारीख को। और मराठा व्यवसाय संघ का प्रसार सब जगह वो, क्योंकि आरक्षण जो है आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा ये मालूम नहीं। अगर हम अपने पैर पे अगर खड़ा रहेंगे तो आरक्षण की शायद ज़रूरत नहीं रही। तो हमारा मराठा व्यवसाय संघ का ये है मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मराठा व्यवसाय निर्माण करना। तो किसी को अगर मराठा व्यवसाय संघ को जुड़ना है तो मुझसे ये कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर है 9769341066। धन्यवाद। ये जो मराठा संघ है किन किन राज्यों में है? ये जैसे मराठा व्यवसाय संघ जो है महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, एमपी है, और भी गुजरात में भी है और हरियाणा में भी है। आगे का कुछ और ये इनके हमारे जो है वो मोर देन 300 व्हाट्सएप ग्रुप है जो हर एक जिला नियम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उसके अंदर में हर एक एडमिन रहते हैं कि जो कोई भी रिक्वायरमेंट रहेगी, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो पहले मैं क्या देखूंगा कि मेरा कोई मराठा व्यवसायिक इसमें है कि नहीं, प्रोफेशन में है कि नहीं, और एडमिन जो है उसको असिस्ट करेगा। वो कुछ भी अगर सामान चाहिए तो मेरे मराठा व्यवसायिक से दिला देने के लिए। और आगे का हमारा विजन ये रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा मराठा व्यवसायिक बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो 6-7 राज्यों में उससे ज़्यादा राज्य में उसका विस्तार करेंगे। मैं डॉक्टर संजय हिरकन भाई दगड़ू पाटिल, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मराठा सेवा संघ। आज मराठा सेवा संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन बड़ौदा गुजरात राज्य में संपन्न हो रहा है। ये अधिवेशन में जो गुजरात के स्थानिक पदाधिकारी है, जो अधिवेशन समिति के भाऊसाहेब पवार और प्रदेश अध्यक्ष अशोक जी पवार और उनकी सारी टीम ने बहुत अच्छा यहाँ आयोजन किया है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस अधिवेशन में महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़, आमदार संगीता पाटिल, राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष पुरुषोत्तम जी खड़ेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष कामाजी पवार साहब और आदि मान्यवरगण इस अधिवेशन में शामिल थे। इस कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष श्री सुनील गंधेरीकर साहब थे। ये अधिवेशन जो मराठा सेवा संघ है आधुनिक पुरोगामी विचारों का प्रचार प्रसार करने का काम करता है। सभी राष्ट्रीय महामानवों का विचार आदान प्रदान करने के लिए और कार्य करने के लिए हम प्रेरित करते हैं युवकों को, और इसमें हम अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम भी करते हैं। जो जूनी परंपरा रूढ़ी परंपरा है उनका खर्चा कम करके
आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाए, अच्छा सिखाओ और स्पर्धात्मक युग में उनको तैयार कराओ। जैसे कि हम युगों को बताते हैं कि नौकरी के लिए आप ज़्यादा वक्त मत दो, कोशिश मत करो, आप उद्योगपति बनो। काम कोई भी हो, जो बूट पॉलिश हो या का हेयर का केसों का मालिश हो, ऐसे कोई भी काम धंधा करने में कुछ हरगिज नहीं। आप कोई भी काम करो, लेकिन पैसा कमाओ और नाम कमाओ और समाज के लिए काम करो। जो मराठा सेवा संघ का राष्ट्रीय एकात्मता का काम जो है, हम गृह मंत्रालय का आभार है कि जो प्रबोधन कार्य किया है मराठा सेवा संघ के विचारों ने, उससे राष्ट्रीय एकात्मता बनी है। जाति धर्मों की जो ये दंगल थी वो कम हुई है। इसमें हिंदू मुस्लिम में एकता जुटी है और जाति अस्पृश्यता कम हुई है मराठा सेवा संघ के विचारों से। हम हर राज्यों में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, उनके लिए स्पर्धा परीक्षा केंद्र चलाते हैं, वसति गृह चलाते हैं और गरीब विद्यार्थियों को, होशियार विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए दत्तक लेकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मदद करते हैं। यह हम मराठा सेवा संघ का 1990 साल से उसकी शुरुआत हुई है। इसके संस्थापक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेड़ेकर साहब के विचारों से यहाँ हजारों लेखक तैयार हुए हैं, वक्ते तैयार हुए हैं और वो विचारों का राष्ट्रीय महान का विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं। इस माध्यम से जो 12 जनवरी को सिंदखेड़ राजा में जिजाऊ जन्मोत्सव होता है, उसमें 12 जनवरी को 8 तो 10 लाख लोग उस सम्मेलन में मराठा सेवा संघ की वजह से शामिल होते हैं। और एक विशेष बात यह है कि ये एक दिन के 12 जनवरी के जन्मोत्सव में 2 कोटी रुपए के ऊपर के किताबें वहाँ खरीदी जाती है। ये विशेष रूप से कि यहाँ हर राष्ट्रीय महामानव के विचारों की किताबें यहाँ खरीदा जाती है। ये जागतिक रिकॉर्ड है कि एक दिन में 2 कोटी के ऊपर किताबें प्रेक्षक लोग लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ जो है अंतर्जातीय विवाह हो, जो भी कार्यक्रम होते हैं विवाह में खर्चा नहीं करना ज़्यादा, जो भी काम है वो अपने कुटुंब के विकास के लिए खर्चा बनाओ और गरीबों को मदद करो, इसका लिए हम प्रयास करते हैं। और सबसे ज़्यादा बढ़िया बात है कि हमारे यहाँ 33 कक्ष के रूप में ये मराठा सेवा संघ का काम चलता है। इसमें सहकार परिषद, जिजाऊ ब्रिगेड, विद्यार्थी परिषद, अर्थकोश, ऐसे डॉक्टर का आरोग्य कक्ष, मराठा न्यायदान कक्ष, ऐसे 33 विविध कक्ष के रूप में ये काम चलता है। ये पूरे देश में ये संगठन है और पूरे देश के प्रतिनिधि यहाँ आसाम, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, हरियाणा से यहाँ सारे साथी पदाधिकारी यहाँ आए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी 18 देशों में हमारा मराठा सेवा संघ का काम चलता है। ये खुशी की बात है कि बहुत दिनों से हमारा ये चल रहा था कि सयाजीराव गायकवाड़ महाराज की नगरी में यह अधिवेशन संपन्न हो, इसलिए हमारा प्रयास चल रहा था। और खुद यहाँ महाराजा समरजीत सिंह राजे यहाँ आके उन्होंने जो प्रबोधन किया, ये कार्यक्रम में उपस्थित थी, इसलिए हम सभी उनके शुक्रगुजार है। और जो बड़ौदा नगरी के जो यहाँ पदाधिकारी जो सहयोग दिया है, उनका भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत गायकवाड़, नागपुर महाराष्ट्र से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तथा राष्ट्रपति से सम्मानित। आज मैं यहाँ बड़ौदा में मराठा सेवा संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए बुलाया गया हूँ विशेष अतिथि के तौर पर। मराठा यह हमेशा भारतीय संस्कृति में और भारत देश की भूमिका में हमेशा नंबर 1 ही रहा है। जिसे हम अटक से कटक तक झंडा फहराने वाले तो दिल्ली का तख्त रखने तक के, और इस देश की संस्कृति को बनाए रखने के लिए अपने आप में पूरे विश्व में पहचान निर्मित है। मराठा सेवा संघ के अधिवेशन में बड़ौदा नरेश आदरणीय सयाजीराव गायकवाड़ जी को विनम्र अभिवादन करके आदरणीय जिजाऊ जी और आदरणीय शिव छत्रपति महाराज जी को प्रणाम करते हुए यह अधिवेशन की शुरुआत हो गई दीप प्रज्वलन से। और समाज के विविध पहलुओं पर ध्यान दिया गया। समाज पे जो कुरीतियाँ चल रही उनको किस तरीके से संभाला जाए, भारत देश की संस्कृति को किस तरीके से बचाया जाए और विश्व बंधुता का चलन लेकर अपने समाज को सुदृढ़ बनाकर किस तरीके से हमें भारत देश को और विश्व गुरु के तौर पर पहचान दिलवानी है, इस तरीके का प्रबोधन किया गया, उद्बोधन किया गया। आदरणीय सर जी ने भारत के
संविधान निर्माता, संविधान लिखने वाले आदरणीय राज्य घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन्हें जो आदरणीय सयाजी राव जी ने उस वक्त शिष्यवृत्ति देकर इस देश के संविधान लिखने वाले को इस मुकाम पर पहुंचाया, उनकी प्रतिभा को पहचान कर उसी घराने से संबंधित आदरणीय समरजीत सिंह जी गायकवाड़ जी आज कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि विशेष अध्यक्ष के तौर पर उपस्थित थे और उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया मराठा सेवा संघ को। मराठा यह हमेशा आप देखोगे तो अग्रणी रहा है अपनी सेवाओं के लिए और बड़ौदा नरेश के लिए, और मुझे भी यहाँ सम्मानित किया गया, उसके लिए मैं ताहे दिल से उन सबका आभारी हूँ। मराठा समाज के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा, मराठा मराठा होता है और वो सारे विश्व में एक ही होता है, उसमें कोई बड़ौदा का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई ये नहीं। बड़ौदा ने नहीं अपितु मराठा ने हमेशा भारत की संस्कृति को बचाने के लिए अटक से कटक हमने कहा है कि झंडे फहराए हैं, और उसके लिए उसने एक जगह से दूसरी जगह पलायन इसलिए किया है कि माँ बहनों की आबरू की रक्षण किया जाए, इस संस्कृति को बचाया जाए और भारत देश को सुजलाम शीतलाम बनाकर राम राज्य की स्थापना हो, इसलिए वो हर जगह गया है। तो मराठा हमारा एक ही है, तो मैं चाहता हूँ कि फिर से मराठा एक हो जाए और पूरे तरीके से दिल्ली के तख्त पर विराजमान होकर इस देश को विश्व गुरु के सर्वोच्च आसन पर विराजमान करें। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रशांत गायकवाड़, मैं मोदी रत्न से भी सम्मानित हूँ। दुनिया के 47 देशों के कलाकारों को भारतीय कला तथा संस्कृति पढ़ाने का मेरा विश्व रिकॉर्ड है, तथा 324 घंटे लगातार तबला बजाने का विश्व रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है। और राष्ट्रपति पुरस्कार मुझे 2010 में मिला हुआ है। वैसे देश विदेश से मुझे सम्मानित किया गया है और आने वाले समय में मैं ये कहने की एक बात है कि मैंने अभी तक 4 लाख लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के एक पाठ पढ़ाया है, जिसका मैं भारत का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और 24,000 लड़के लड़कियों को कथक, तबला तथा अदर इंस्ट्रूमेंट संगीत में निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूँ गुरु शिष्य परंपरा से। मेरे आदरणीय गुरु है पंडित अभिजीत कुमार मजुमदार तथा पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज बनारस। और एक चीज़ और कहूँगा, इस देश में जो भी आगे बढ़ रहा है उसके लिए आज संघ का जो RSS कार्यालय है वहीं के गायकवाड़ करके हम पहचाने जाते हैं। और अब यहाँ जब लड़ाई शुरू हुई थी पंचम रघुजी राजे भोसले, तो उनके वक्त हमारे यहाँ के सरदारों ने मिल के उस लड़ाई को पूर्णत्व में लेके गए थे। नमस्ते। स्टार्ट। जय जाऊ स्पार्क टुडे न्यूजच्या सर्व दर्शकांचं मैं मराठा सेवा संघ का अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेड़ेकर स्वागत करता हूं। आज बड़ौदा शहर में राष्ट्रीय मराठा सेवा संघ का अधिवेशन हो रहा है। ये बड़ा सक्सेसफुल रहा। बड़ौदा के महाराज इनके कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। साथ ही सूरत की विधायक सुमन पाटिल जी ये उपस्थित थे। मराठा सेवा संघ ये पूरे दुनिया में जो मराठा समाज है, जो मराठी स्पीकिंग लोग हैं, इनको इकट्ठा लाने का और इनके विकास के लिए काम करने वाला 30 साल से रजिस्टर किया हुआ एक संगठन है। बड़ौदा ये शहर सर सयाजीराव महाराज गायकवाड़ इनके नाम से जाना जाता है। सयाजीराव महाराज गायकवाड़ ने जो काम किया है वो आप सभी को पता है, लेकिन पूरी तरह से पता नहीं है। सयाजीराव महाराज गायकवाड़ ने जो यहाँ काम किया है, उस समय वो कहते थे कि आज मैं यहाँ जो कुछ करूँगा इसको दुनिया आगे चल के फॉलो करेगी। अस्पृश्यता निर्मूलन हो, विधवा विवाह हो, बाल विवाह बंदी हो, या जिसको दहेज बोलते हैं, महिला सक्षमीकरण, इन सब के लिए सयाजीराव महाराज ने बहुत सारा काम किया है। इसके अलावा जब वो पहले उन्होंने राजा बन के यहाँ आए तो पहले 2 सालों में ही अस्पृश्यता या पिछड़े वर्ग जो है और आदिवासी, इनके शिक्षा के साथ साथ सेहत के अलावा उनको रोज़गार देने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को हम सभी इस देश के संविधान के निर्माता के नाम से जानते हैं,
पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की शिक्षा, पूरी शिक्षा सलग 9 साल के लिए देश और विदेश में जो खर्चा आया, उनको जो उत्तेजन दिया है वो सयाजीराव महाराज ने दिया था। सयाजीराव महाराज ने आज वर्ण व्यवस्था के विरोध में जो काम करते हैं लोग, जो प्रोग्रेसिव माइंडेड बोलते हैं, तो इसके लिए उन्होंने सभी मंदिरों में सभी धर्म के सर्वसामान्य लोगों को वो अधिकार मिलने चाहिए, इसके लिए स्कूल खोले, उनको पंडित पुरोहित बनने के अधिकार दिए। और इतना ही नहीं तो जागतिक लेवल पे जो वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हम इतना ही जानते हैं कि इससे पहले केवल स्वामी विवेकानंद यही अमेरिका में जाकर वहाँ उन्होंने ऑल रिलीजियस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में भाषण दिया, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि सर सयाजीराव महाराज गायकवाड़ इन्होंने 2 बार जागतिक धर्म संसद का अध्यक्ष पद भी स्वीकारा था, किया था। आज हमारी राज्य घटना जो है, ये जो है 1916-17 में सयाजीराव महाराज गायकवाड़ ने बड़ौदा संस्थान में जो कई कायदे लागू किए थे, उसका इसमें समावेश है। ये लोगों को जानने के लिए, साथ ही साथ समाज में समता, न्याय, स्वातंत्र्य, बंधुता ये निर्माण होने के लिए सबका साथ सबका विकास, छत्रपति शिवाजी महाराज सबको समझने के लिए ये संगठनों के माध्यम से ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो अच्छी तरह से यहाँ के बहुत साहब पवार और इनके सब साथियों ने जो कुछ सहयोग दिया, ये सम्मेलन यशस्विता के लिए जो काम किया है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और फिर से स्पार्क का मैं आभार व्यक्त करते हुए यहाँ रखता हूँ। धन्यवाद। जय जय जाओ। मेरा शुरू में दिया है, मैं हूँ पुरुषोत्तम खेड़ेकर, मैं मराठा सेवा संघ का संस्थापक अध्यक्ष हूँ और मैं वैसे सिविल इंजीनियर हूँ और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में मैंने सर्विस करके अभी मैं 17 साल पहले रिटायर हुआ हूँ। अभी मैं 75 साल का हूँ। धन्यवाद।